कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में भी कल विधानसभा की 9 सीटों के लिए उपचुनाव है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में आशंका जाहिर की गई है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी मुस्लिम महिला मतदाताओं का घूंघट, बुर्का और हिजाब हटाकर शिनाख्त करेंगे तो मतदान पर असर पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए। यूपी में उपचुनाव, बुर्का, नकाब और हिजाब पर तनाव। क्यों बेचैन है समाजवादी पार्टी? यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर कल मतदान होना है। इन सीटों पर चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन सियासत जारी है। उपचुनाव की वोटिंग से ऐन पहले चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से मानो बवाल खड़ा हो गया है। इस चिट्ठी के मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी चाहती है कि यूपी में उपचुनाव के दौरान पुलिसकर्मी मुस्लिम महिला वोटर्स का बुर्का, नकाब हटवाकर उनकी शिनाख्त न करे, मतदान पहचान पत्र की जांच न करे, बूथ अधिकारी या चुनाव आयोग के अफसर चाहें तो जांच कर लें। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम महिला का नकाब हटवाकर चेकिंग की, जिससे मतदान प्रभावित हुआ। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करे, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक न करे। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। मुस्लिम महिला वोटर्स के चेहरे से नकाब हटाकर उनकी शिनाख्त करने का ये वीडियो इसी साल मई का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इस तरह से वोटर्स की जांच की थी। तब इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बुर्के पर लिखी गई चिट्ठी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने एसपी का समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में होने वाली हार देखकर अखिलेश यादव की पार्टी बहाना बना रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुक्का उठाकर देखे, ना ही वो किसी की पहचान करे। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी जांच करे, ना कि पुलिस वाले जांच करें जो सरकार के नुमाइंदे बनकर खड़े होते हैं। कि समाजवादी पार्टी आयोग से मांग कर रही है कि मतदान के दिन पहचान पत्र की जांच न हो, जो बुर्का पहने महिलाएं आए उनको बुर्का हटाकर उनका चेहरा न देखा जाए, जबकि तमाम चुनावों के दौरान मतदान के दिन बुर्का पहन के फर्जी मतदान करते हुए लोग पकड़ी गई हैं। तो अखिलेश जी, अगले चुनाव की तैयारी करिए। इस चुनाव में तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का मन बना चुकी है। बीजेपी लंबे वक्त से फर्जी वोटिंग के बहाने बुर्के और नकाब को टारगेट करती रही है। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। हालांकि मतदान के दौरान घूंघट, बुर्का, नकाब और हिजाब हटाकर जांच की बात को लेकर मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, ये सुनिए। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे हिजाब को कोई हाथ लगा सके। कभी भी वोट करने गए तो ये करते, चेक करने के लिए हम अपना ही बुर्का उठा के करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम खुद से, आज तक कोई टच नहीं किया है किसी को भी। नहीं, हम खुद से चेक कराते हैं, अपना नकाब खुद ही उठाते हैं, दिखाते हैं अपना चेहरा। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी और ने हमारा बुर्का उठाया हो या हमारे बुर्के को टच किया हो। हम लोग जाते हैं ना वोटिंग देने के लिए, तो हम लोग को खुद सामने से बोलते हैं कि आप बुर्का उठा के दिखाइए
उसके बाद वोटिंग डालने अंदर जाइएगा। जानकारों का दावा है कि नकाब और हिजाब पर मचा बवाल सियासी शोशेबाजी है। दरअसल यूपी में कल बड़ा इम्तिहान है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़ी हुई ताकत का सबूत इस उपचुनाव के जरिए एक बार फिर दिखाना चाहती है। हर स्थिति में जो भी मतदान करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। ये नियम कानून अभी तक हम लोगों को पता है। किसी को भी अपना पहचान पत्र छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब निर्वाचन आयोग के नियम कानून के तहत जो भी आदेश देंगे उसका पालन करते हुए मतदान में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं, मतदाता हैं, वो लोग मतदान में प्रतिभाग करेंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा। यूपी उपचुनाव से कांग्रेस और राहुल गांधी दूर हैं। ये लड़ाई पूरी तरह अखिलेश यादव की हो गई है और सियासी जानकारों का कहना है कि 9 में से आधी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पर जीत का दारोमदार है। इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एक तीर से कई निशाने साध रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।